जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखते हैं जो कि एपी यानी सार्वंतर श्रेणी का क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो देखिए बहुत ही आसान है ये हिसाब। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है और दिया है इसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे हल दिया गया है। यहाँ दिया गया है 11वां पद 38। देखिए कोई भी पद रहता है तो उसको हम, जैसे 11वां पद है तो इसको लिखेंगे A11, 5वां पद है तो उसको लिखते हैं A5, 10वां पद है तो उसको लिखते हैं A10, 20वां पद है तो उसको लिखते हैं A20। तो यहाँ पर 11वां पद 38 दिया हुआ तो इसको लिखेंगे A11 बराबर में 38। अब कोई भी पद दिया रहता है तो उसको हम लिख सकते हैं 11वां पद को A प्लस में 11 में से 1 घटाएंगे 10 डी बराबर में 38। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह से 16वां पद 73 दिया हुआ है तो 16वां पद को लिख सकते हैं A16 बराबर में 73। तो A16 को लिखेंगे A प्लस 16 में से 1 घटाएंगे 15 डी बराबर में 73। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण से A का मान निकालना है और D का मान निकालना है। ए और डी का मान निकल जाएगा तब हम यहाँ पर 31वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए और डी का मान निकालने के लिए क्या करना है, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देंगे तब ए का मान निकलेगा और डी का मान निकलेगा। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए कहेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है a प्लस 10 डी बराबर 38। उसके बाद यहाँ है a प्लस 15 डी बराबर में 73। तो अब ये दोनों का आगे वाला पद बराबर है तो सीधा यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर क्या होगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, फिर प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस से माइनस से घटेगा, दोनों कट जाएगा। फिर प्लस 10 में माइनस 15 डी घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 5 डी। फिर माइनस 73 में प्लस 38 घटेगा तो ये बचेगा 13 में से 8 जाएगा 5, फिर 6 में से 3 जाएगा 3 और ये बचेगा माइनस में। अब यहाँ से माइनस खत्म, बचेगा 5 डी बराबर 35, डी बराबर 35 बटा ये 5 इधर गुना में इधर आएगा भागा में। तो डी का मान हो जाएगा 5 से कट जाएगा 7 5 35 यानी डी का मान आएगा 7। तो डी का मान आ गया 7। तो इसी तरह से अब ए का मान निकालना है। डी का मान 7 आ गया, अब निकालना है किसका मान, ए का मान निकालना है। तो इसके लिए डी का मान या तो समीकरण 2 में रख सकते हैं या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं। डी का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पर हमारा ए का मान निकल जाएगा। तो अब डी का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यहाँ पर दिया है a प्लस 10 डी बराबर में 38। a प्लस 10 गुना डी का मान निकला है 7, यहाँ लिखेंगे 7 बराबर में 38। a प्लस 10 70 बराबर में 38। तो a बराबर हो जाएगा ये 38, ये प्लस 70 उधर जाएगा माइनस 70। तो a बराबर अब 38 प्लस में है और 70 माइनस में है तो 70 में 38 को घटाएंगे तो ये बचेगा 10 में से 8 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 32। तो यहाँ पर डी का मान निकला 7, ए का मान निकला माइनस 32। अब निकालना है क्वेश्चन के अनुसार में 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद को हम लिख सकते हैं A31। 31वां पद को क्या लिखेंगे A31। अब ये A31 है, A31 को लिखते हैं A प्लस 31 में 1 घटा देंगे 30 डी। तो A का मान माइनस 32 प्लस में 30 गुना डी का मान
7 निकला है, ये -32 और ये 30 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 7 या 21 प्लस में 210। अब ये प्लस में 210 है, माइनस में 32 है, 210 में -32 को घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, फिर 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ पर बच जाएगा 1 और यही हो जाएगा 31वां पद। तो दिए गए प्रश्न का 31वां पद हो जाएगा 178। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप लोग भी इस तरह से आसानी से बहुत सरल तरीका से बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।